कैबिनेट मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज होते हैं। हाय तौबा मचाना उन्हें हार से बचा नहीं पाएगा। भयंकर हार के डर से वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जहां तक महादेव ऐप का विषय है तो कांग्रेस के समय से ही इसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ऐसा तब की कांग्रेस सरकार का भी दावा था। आंध्र और तेलंगाना ने इस केस को ईडी को सौंप दिया, तब इसके बाद ईडी इसमें हाथ न डाले, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में केस दर्ज किया। अब अपने ही बने हुए जाल में खुद फंस गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि इस मामले में जुड़े हुए जितने गिरफ्तार हुए हैं और जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल है, उनसे भूपेश बघेल जी का क्या संबंध है, यह भूपेश बघेल को सार्वजनिक करना चाहिए। रानू साहू, जिनके ऊपर कोयला घोटाले का मामला सामने आ चुका था, उसके बाद रानू साहू को हटाकर अच्छी जगह में पदस्थ करने वाले कौन लोग हैं? छत्तीसगढ़ में चाहे कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, पीडीएस घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो और ना जाने कितने घोटाले हुए हों, अभी तो सिर्फ एक घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम आया है, जिससे वो घबरा गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, इसकी तर्ज पर रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोड़ी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था और वो एफआईआर भी जब आंध्रा और तेलंगाना ने इस केस को ईडी को सौंप दिया तो उसके बाद कि ईडी इसमें हाथ नहीं डाले, इसलिए उन्होंने यहाँ पर केस दर्ज किया। अब अपने ही बुने हुए जाल में जब खुद फंस गए हैं तो आज यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा उनको बताना चाहिए कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग जितने गिरफ्तार हुए हैं, जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल हुआ है, उनसे भूपेश बघेल जी के क्या संबंध है, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए। रानू साहू, जिसके ऊपर कोयले घोटाले का मामला सामने आ चुका था, उसके बाद में उनको हटाकर अच्छी जगह पर पदस्थ करने वाले कौन लोग हैं? छत्तीसगढ़ में चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे गोठान घोटाला हो, चाहे पीडीएस घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, और मालूम नहीं ऐसे कितने घोटाले हैं। अभी तो एक घोटाले के एफआईआर में तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम आया है तो घबरा गए। जरा हम जो शुभम सोनी का वीडियो आया था उसके बारे में भूपेश बघेल जी का क्या कहना है? खाली अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है, उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा। खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तथ्यात्मक बयान आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है, डिटेल जवाब क्यों नहीं देते? छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप सट्टे में उलझाकर
उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। और ये इस बात से भी साबित हो गया है कि ये और इनके लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सबकी जमानतें निरस्त हुई हैं। क्या इनको न्याय प्रणाली के ऊपर में विश्वास नहीं है? क्या इनको ईडी की जांच पर, ईओडब्ल्यू की जांच पर, पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बार बार जमानत के लिए आने के कारण 1 लाख रुपए उनके ऊपर में जुर्माना भी लगाया। और राजनीतिक मुकदमे दर्ज करने का तो इतिहास हमारा नहीं है, ये भूपेश बघेल की और उनकी सरकार का है। उनके जमाने में फर्जी मुकदमों की तो बरसात हो रही थी। कितने मामलों में उन्होंने एसआईटी गठन की और एक भी एसआईटी हाई कोर्ट में नहीं टिकी। हाई कोर्ट ने सभी एसआईटी को रद्द कर दिया।